हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने यूनिट 2 के 2 टॉपिक्स कवर किए थे। वन टॉपिक वाज कंसोलिडेटेड डेटा एंड द सेकंड टॉपिक वाज सब टोटल। तो टुडे वी विल कवर some topics of this unit. So today's first topic is using what if scenario. Scenarios are a tool to test what if questions. Scenario एक ऐसा टूल है जिसमें एक क्वेश्चन होता है व्हाट इफ, कि अगर ऐसा है, मतलब एक कंडीशन होती है एक तरह से, अगर ऐसी कंडीशन है तो आउटपुट क्या आएगा। ईच सिनेरियो इज नेम एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। इसमें हम पर जितने भी हम सिनेरियो इसमें क्रिएट करते हैं, हर एक सिनेरियो का हमें अलग अलग नेम देना होता है और इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट, जब आप स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हो तो ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। तो करंट में जो भी आपका एक्टिव सिनेरियो है स्क्रीन पर वो प्रिंट हो जाता है, बाकी के जो हाइड हो रखे हैं वो प्रिंट नहीं होते हैं। तो जिसे भी आपको प्रिंट करना होता है उसको आपको स्क्रीन पर ओपन करना होता है, फिर आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं सिंपली कैसे क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है 3000 है, इसको हम 30,000 कर लेते हैं। रेट है यहाँ पर 5%, टाइम पीरियड है 2 ईयर। और ऐसा ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो SI का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, SI निकालने का सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालते हैं, SI इक्वल टू PRT/100। तो P की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर B2 के अंदर, R की वैल्यू B3 के अंदर एंड T की वैल्यू B4 के अंदर। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई B4 डिवाइड बाई 100, एंटर। तो यहाँ पर देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल रहा है यहाँ पर वो 3000 निकल रहा है। तो ये हमने जो टेबल तैयार की है ये हमारा एक सिनेरियो हो गया। तो इसको हम सेव करते हैं, इसको हम सिनेरियो का नेम देते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड गो इन टूल्स मेन्यू एंड क्लिक ऑन सिनेरियोज। देखिए यहाँ पर हमें अपने सिनेरियो का नेम देना है। मान लीजिए मैं फर्स्ट सिनेरियो जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मैंने उसका नेम दिया M1। कुछ भी आप नेम दे सकते हो, यहाँ पर अपना नेम भी दे सकते हो। और यहाँ पर कमेंट में आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कमेंट यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पर 30,000 और रेट क्या है यहाँ पर, रेट है 5% और टाइम पीरियड है यहाँ पर 2 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले बॉर्डर डिस्प्ले हो जाएगा इससे। अगर हम इसको डिजेबल करेंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगा, नहीं तो ये बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। कॉपी बैक और प्रिवेंट चेंजेस। देखिए कॉपी बैक जो है इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ पर कॉपी बैक को अगर हम रिमूव नहीं करेंगे तो जब हम नेक्स्ट सिनेरियो बनाएंगे तो उसमें जो हम वैल्यू डालेंगे तो फर्स्ट सिनेरियो में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो इसलिए कॉपी बैक को हमें यहाँ से रिमूव करना है। और प्रिवेंट चेंज, ये हमारा पेज जो है वो जो भी हम इसमें चेंज करते हैं तो वो प्रिवेंट रहता है। अगर हम कुछ इसमें चेंज करेंगे बाद में तो प्रिवेंट चेंज का मतलब है कि जो भी हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं तो उसमें जो हम सिनेरियो का नाम दे रहे हैं यहाँ पर, उस सिनेरियो के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। तो अगर हम फिर बाद में इसमें कोई चेंज करते हैं तो उसको हमें न्यू सिनेरियो का नेम देना पड़ेगा। और
कॉपी बैक से जो हमने यहाँ पर रिमूव किया है ये कॉपी नहीं होगा, एक दूसरे सिनेरियो का एक दूसरे में कॉपी नहीं होगा। अगर इसको अनेबल कर देते हैं तो ये कॉपी हो जाता है, जिससे हमें इसको बाद में हम इसको देखते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। इसको ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसका बॉर्डर बन गया है और यहाँ पर एरो आ गया है। तो एरो पे आप देखोगे यहाँ पर तो M1 आ रहा है, क्योंकि हमने अभी एक सिंगल सिनेरियो यहाँ पर बनाया तो सिंगल ही आ रहा है M1। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। फिर से हमें अगर नया सिनेरियो बनाना है तो 30,000 को मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस बार 20,000। तो 20,000 करते देखिए यहाँ पर ऐसा ही कम हो गया है। अब इसको हम फिर से सेलेक्ट करते हैं और फिर से टूल्स मेन्यू पर जाते हैं एंड सिनेरियोज। इस बार हम इसका नेम दे देते हैं M2 और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इस बार 20,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एंड टाइम पीरियड है यहाँ पर 2 ईयर्स। वही हमें कॉपी बैक को यहाँ से रिमूव करना है एंड क्लिक ऑन ओके। तो 2 सिनेरियोज यहाँ पर क्रिएट हो गई हैं। M1 ये पहला था 30,000 के लिए और ये M2 हमने अभी क्रिएट किया है। इस बार हम जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम कर देते हैं 10,000। आप चेंज कहीं भी कर सकते हो, रेट को भी चेंज कर सकते हो, टाइम पीरियड भी चेंज कर सकते हो। तो जब आप इन 3 में से कोई भी वैल्यू चेंज करोगे तो ये जो ऐसा ही है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमने 2 सिनेरियो क्रिएट किए थे पहले से ही। यहाँ पर हम दे देते हैं M3 और यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% और टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स। रिमूव कॉपी बैक एंड क्लिक ओके। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि M1 में 30,000 है प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, M2 में हमारा 20,000 है, M3 में हमारा 10,000 है। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं हमें डिफरेंट वैल्यू डाल करके। और इसमें जो बॉर्डर आ रहा है इस बॉर्डर का आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए मैं अब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर या मैं रेट को चेंज कर देता हूँ। इस बार मैंने रेट को किया 10, तो 10 करते ही SI जो है वो डबल हो गया है। तो एक सिनेरियो हम और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू, सिनेरियोज, यहाँ पर हम M4 दे देते हैं M4 और जो हमारे यहाँ पर अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस बार हमारा 10 एंड टाइम है हमारा 2 ईयर्स। कॉपी बैक को हटाना है और जो बॉर्डर यहाँ पर आ रहा है इस बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो इस बार मैं इसका कलर कर देता हूँ पिंक, मैंने कलर किया यहाँ से इसका एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखिए यहाँ पर पिंक कलर आ गया है लास्ट वाले सिनेरियो का। तो M1 में ब्लैक कलर है बॉर्डर का और प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है 3,000। M2 देख लीजिए, ये M2 है, ये M3 यानी कि सिनेरियो 3 है और ये जो हमने लास्ट में बनाया सिनेरियो 4 M4 के नाम से। तो इस तरह से हम डिफरेंट वैल्यू डाल करके अपने जो कैलकुलेशन है उसको हम सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें कभी भी अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हैं तो उनको हम कैलकुलेट करके सेव कर सकते हैं। तो अगर हमें कभी भी इनकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें कभी भी इनकी नीड होगी तो हम तुरंत से इसको ओपन करके देख सकते हैं कि कितने प्रिंसिपल अमाउंट पर कितना इस रेट के हिसाब से और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। तो इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं।